प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे गीता के अनुसार सबसे पवित्र क्या है। भगवद गीता के अनुसार भक्ति और प्रेम में समर्पित होना सबसे पवित्र माना जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ तक बताया है कि सबसे उच्च धर्म भक्ति में समर्पण करना है और प्रेम के साथ ईश्वर के प्रति आशीर्वाद भावना रखना चाहिए। भक्ति का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और उससे होने वाला अद्भुत अनुभव। गीता यह विभिन्न अवधारणाएं और आदर्श प्रस्तुत करता है जिन्हें उच्चतम मूल्य रखने के रूप में समझा जा सकता है। यहाँ कुछ प्रमुख व्याख्याएं हैं। 1. धर्म, इस शब्द में कर्तव्य, धार्मिकता और नैतिक कानून शामिल हैं। गीता व्यक्तिगत चुनौतियों या प्रलोभनों के सामने भी अपने धर्म का पालन करने पर जोर देती है। अध्याय 2 श्लोक 47 में कहा गया है, आपका अधिकार निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना है, लेकिन आप कार्यों के फलों के अधिकारी नहीं हैं। यह संदेश निस्वार्थ सेवा और बड़े अच्छे के लिए कार्य करने को बढ़ावा देता है, जो धार्मिक सिद्धांतों को बनाए रखने की पवित्रता को दर्शाता है। 2. कर्म, यह अवधारणा कारण और प्रभाव के चक्र को संदर्भित करती है, जहां हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। गीता परिणामों से जुड़ाव के बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करने का प्रोत्साहन देती है। अध्याय 3 श्लोक 19 में कहा गया है, इसलिए हमेशा अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि निष्क्रियता से बेहतर है कर्म करना। यह सुझाव देता है कि सुनिश्चित परिणामों के बिना भी सार्थक गतिविधि में संलग्न होना निहित मूल्य रखता है और इसे पवित्र माना जाता है। 3. भक्ति, यह शब्द भगवान के प्रति समर्पण और प्रेम को दर्शाता है। गीता मोक्ष के मार्ग के रूप में भक्ति को बढ़ावा देती है। अध्याय 12 श्लोक 13 में कहा गया है, जो मुझ में सब कुछ और सब कुछ में मुझे देखता है, वह मुझे कभी नहीं भूलता, नहीं मैं उसे भूलता हूँ। यह श्लोक हर चीज में भगवान को देखने की पवित्रता को उजागर करता है, जो ईश्वर के लिए गहरे संबंध और प्रेम को बढ़ावा देता है। 4. आत्म साक्षात्कार, यह अवधारणा स्वयं और परम सत्य के सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने को संदर्भित करती है। गीता आत्मज्ञान प्राप्त करने पर जोर देती है, जो अंतः जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाती है। अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है, जान ले कि दंडवत, पूछताछ और सेवा के द्वारा जिन ज्ञानियों ने सत्य को देखा है, वे आपको ज्ञान देंगे। यह सुझाव देता है कि बुद्धिमान शिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त करना और आध्यात्मिक साधनाओं में संलग्न होना इस पवित्र ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। 5. समर्पण, गीता अहंकार और आत्मइच्छा को भगवान के प्रति समर्पण करने पर जोर देती है। अध्याय 18 श्लोक 66 में कहा गया है, सभी प्रकार के धर्मों को छोड़कर बस मेरे सामने समर्पण करो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। डरो मत, इसका तात्पर्य यह है कि एक उच्च शक्ति पर भरोसा करना और उसके सामने आत्मसमर्पण करना पवित्र माना जाता है, जो अंतिम मुक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करता है। अंततः भगवद गीता में सबसे पवित्र क्या माना जाता है, यह व्यक्तिगत व्याख्या के आधार पर भिन्न हो सकता है। हालांकि धर्म, कर्म, भक्ति, आत्म साक्षात्कार और समर्पण के व्यापक विषय सभी आध्यात्मिक विकास और मुक्ति के मार्ग में योगदान करते हैं, जिससे उनकी अंतर्निहित पवित्रता का पता चलता है।